हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स, इसकी जो आर्किटेक्चर देखने से पहले हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसको इंटेल कंपनी ने डिज़ाइन किया था 1977 में एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है फ्रेंड्स। ठीक है, 8 बिट का मतलब ये होता है कि एट ए टाइम 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है 8 बिट डेटा बस होती है। 8 बिट डेटा बस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, 8 बिट डेटा को एक साथ कैरी कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये होती है इसमें 16 बिट एड्रेस बस होती है। 16 बिट एड्रेस बस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एट ए टाइम जो है 64 KB मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 64 KB मेमोरी एक्सेसिबल रहती है। इसके बाद इसमें 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, और 16 बिट स्टैक काउंटर होता है। और ये जो +5 वोल्ट सप्लाई पर वर्क करता है और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है इसकी 3.2 मेगाहर्ट्ज। 3.2 मेगाहर्ट्ज और 16 बिट स्टैक पॉइंटर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये था 8085 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आर्किटेक्चर समझने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 808 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसकी वर्किंग के बारे में हम शॉर्ट में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये 3 स्टेप में वर्क करता है। चाहे फ्रेंड्स वो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, जैसे 8085 हो, 8086 हो, या आर्म प्रोसेसर हो, या पेंटिनियम प्रोसेसर पेंटियम प्रोसेसर हो, या इंटेल प्रोसेसर हो। फ्रेंड्स, ये दुनिया के जितने भी सारे प्रोसेसर होते हैं फ्रेंड्स, जनरली 3 स्टेप में वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्या स्टेप होती है वो देखते हैं हम। फ्रेंड्स, आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और ये हमारी मेमोरी है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं फ्रेंड्स, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कहाँ पर से होता है, हमारा मेमोरी में से होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमारे मेमोरी में से होते हैं। ठीक है, तो जब माइक्रो प्रोसेसर है, फैचिंग क्या होती है? फैचिंग फ्रेंड्स, फैचिंग वो प्रोसेस होती है जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है। तो सबसे पहली जो प्रोसेसिंग होती है फेचिंग। फेचिंग मतलब उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स फेचिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होती है वर्किंग की, अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो वर्किंग स्टेप होती है कि माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर है उसके, या इंस्ट्रक्शन स्टोर है, उस इंस्ट्रक्शन को 1 बाई 1 उठाकर अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेच। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेंड्स, जैसे उसके बाद सेकंड स्टेप होती है डिकोड। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। उसे कोई लैंग्वेज, चाहे आप हाई लेवल लैंग्वेज लिखो या माइक्रो असेंबली लैंग्वेज लिखो या लो लेवल लैंग्वेज, उससे उसे कोई मतलब नहीं रहता। वो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको क्या करना है, उसको क्या करता है मशीन लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो प्रोसेस होती है फ्रेंड डिकोडिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो फिर उस जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया 2 नंबर्स को ऐड करना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की प्रोसेस होती है एग्जीक्यूटिंग। तो फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वर्किंग होती है फेचिंग की। फेचिंग का मतलब जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर है, उसको वहां से उठा के अपने अंदर लेकर आना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैच। फिर उसके बाद उस लैंग्वेज जो जिस भी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उनकी डिकोडिंग। और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए है उसको प्रोसेस करना, वही उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो 3 स्टेप में चाहे कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, 8086, 8085 आर्म प्रोसेसर हो, पेंटियम प्रोसेसर हो, इंटेल प्रोसेसर हो, सब बेसिक 3 वर्किंग प्रोसेस पे, 3 वर्किंग स्टेप पे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों स्टेप्स मैंने इसलिए बताई है आपको क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब 3 स्टेप में वर्क करेगा तो फ्रेंड्स इसके जो इसको परफॉर्म करने के लिए जो ब्लॉक्स यूज होंगे, ठीक है,
तीन स्टेप को परफॉर्म करने के लिए और आर्किटेक्चर में जो ब्लॉक यूज होंगे वो होने वाले हैं, फेचिंग के लिए ब्लॉक यूज होने वाला है, डिकोडिंग के लिए होने वाला है, और एग्जीक्यूशन के लिए जो ब्लॉक यूज होंगे वो तीन स्टेप को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पूरा आर्किटेक्चर अगर हम डिवाइड करें तो थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक फेचिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद डिकोडिंग के लिए यूज होगा ब्लॉक, और तीसरा जो होगा एग्जीक्यूटिंग के लिए होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करते हैं हम ब्लॉक के थ्रू। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस ब्लॉक में आते हैं BCDEHL और एक्यूमुलेटर। फ्रेंड्स ये होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है BCDEHL और एक्यूमुलेटर। फ्रेंड्स ये है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर। फ्रेंड्स रजिस्टर क्या होते हैं, देखिए जो मेमोरी होती है, आपने देखा अभी मैंने जो प्रीवियस ब्लॉग बनाया था तो आपको बताया था मैंने। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेमोरी है, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो एक टाइप की मेमोरी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, मेमोरी है। लेकिन जो BCDEHL और एक्यूमुलेटर है फ्रेंड्स, वो होते हैं जो मेमोरी होती है वो हमारी बल्क में डेटा स्टोर करती है, और ये फ्रेंड्स ये होते हैं 8 बिट लिमिट में डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास जो बैग होता है वो बल्क में जो भी कंटेंट है उसमें बल्क में रहते हैं। ठीक है, और जो हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पॉकेट में हम सिर्फ वही चीज़ स्टोर करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और बाकी जो सारी चीज़ें होती है वो कहाँ, हमारे बैग में रहती है। तो उसी टाइप से जो हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो सारा प्रोग्राम या सारा डेटा वो मेमोरी में रहता है, लेकिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसको उठा के हम कहाँ पर ले आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, इस रजिस्टर्स में। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको, ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं इन्हें कौन यूज़ करता है, यूजर्स के लिए होते हैं जनरली। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर ऐड कराना है 5 + 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 और 6 को हम कहाँ स्टोर करेंगे, वो इसे कहाँ स्टोर करेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो रिजल्ट आया उसे कहाँ स्टोर करेंगे, इसको हम टेम्परेरी रूप से जनरल पर्पस रजिस्टर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोग्राम होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो होगा मेमोरी में। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। ठीक है, जो ईच रजिस्टर होते हैं, बी 8 बिट का, सी 8 बिट का होगा, डी 8 बिट का होगा, ये इंडिविजुअल 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो ब्लॉक में यूज हो रहा है BCDEHL और एक्यूमुलेटर, इन तीनों ब्लॉक का मतलब इन ब्लॉक का मतलब आप समझ गए होंगे, ये होते हैं हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और प्रोग्राम काउंटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना लेता हूँ, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मेमोरी है। मेमोरी फ्रेंड्स सेक्टर वाइज डिवाइड होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हर लोकेशन में हम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन होती है, ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये लोकेशन होती है। इनमें हम इंडिविजुअल लोकेशन में हम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, और हर लोकेशन का फ्रेंड्स एक एड्रेस होता है। ठीक है, ये होता है यूनिक एड्रेस होता है। ठीक, ये आप समझे। तो चूंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 16 बिट एड्रेस बस होती है, इसमें 16 बिट एड्रेस बस होती है। कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा, 16 बिट का। हर लोकेशन का जो एड्रेस होगा कितने का होगा, 16 बिट का, और हर लोकेशन पे कितनी बिट स्टोर हो सकती है, 8 बिट स्टोर हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, अब हम आते हैं प्रोग्राम काउंटर की ओर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की ओर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी होती है वो 3 बसेस के थ्रू आपस में कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स बसेस क्या होती है, आप देख सकते हो एक जो कनेक्शन है, ये 3 टाइप की बसेस यूज होती है इसमें। जो फर्स्ट बस होती है हमारी एड्रेस बस होती है। ठीक है, सेकंड बस जो होती है वो डेटा बस होती है, और जो थर्ड बस होती है वो होती है कंट्रोल बस। ठीक है फ्रेंड्स, A फॉर एड्रेस बस, D फॉर डेटा बस और C फॉर कंट्रोल बस। ठीक है, अब देखिए एड्रेस बस होती है यूनिडायरेक्शनल, ये डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल, कंट्रोल बस होती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है। ठीक है, ये जो आपने प्रोग्राम काउंटर है इसका काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम है 1 2 3 4 5 6, मान लो ये इस टाइप से इंस्ट्रक्शन है, इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और हर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेमोरी में स्टोर है, हर लोकेशन में स्टोर है, अलग अलग लोकेशन में स्टोर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो हमारा यहाँ पे स्टोर है 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, और जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है 2001 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है
ठीक है। तो यूजर्स को प्रोग्राम काउंटर में क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन देना होगा, इसका जो प्रोग्राम है इसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस यहाँ पर हमें देना होगा। ठीक है। जैसे ही हम प्रोग्राम काउंटर में ये एड्रेस 2001 करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी फ्रेंड्स, ये एड्रेस इसके एड्रेस बस के थ्रू कहाँ पर जाएगा, मेमोरी में जाएगा। ठीक है। फिर मेमोरी में ये सर्च करेगा 2001। ठीक है। 2001 में जो भी डेटा होगा या जो भी इंस्ट्रक्शन होगा 1, इसको डेटा बस के थ्रू उठा के अपने अंदर लाएगा और कहाँ पर सेव करेगा फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है। कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। और फ्रेंड्स वहां पे क्या होगा, डिकोड होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक, अब एक बार हमने प्रोग्राम काउंटर को 2001 दे दिया, फिर उसके बाद 2002 देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक फ्रेंड्स क्या होगा, उसका इंक्रीमेंट होगा, 1 इंस्ट्रक्शन का इंक्रीमेंट होगा, मतलब नया एड्रेस कौन सा हो जाएगा, 2002। अब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस के थ्रू कहां पर जाएगा, 2002 पर, 2002 एड्रेस पर। यहां से सेकंड इंस्ट्रक्शन को उठाकर कहां पर लाएगा, डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर फ्रेंड्स उसका क्या होगा, फिर वो जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, फिर वहां से डिकोड होगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहेगी एंड तक, जब तक प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो वापस से फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होगा, तो फेचिंग की प्रोसेस होगी। फेचिंग का मतलब यहाँ से डेटा को सबसे पहले उठाकर कहाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाना। ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिकोड करना और फिर उसके बाद क्या करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर का यूज होता है। और फ्रेंड्स ये इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होते जाता है। जब हमें सबसे पहले जैसे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें उसका स्टार्टिंग का एड्रेस बस प्रोग्राम काउंटर में पुटअप करना होता है, फिर ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट होता जाता है 1 by 1 जब तक कि वो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को कोरिलेट करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है जो कि फ्रेंड्स 16 बिट का रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का। यहाँ पे 16 बिट का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा और 16 बिट का एड्रेस कौन सा होगा फ्रेंड्स, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है। वो कहाँ स्टोर होगा, इस प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है। फिर ये फ्रेंड्स यहाँ से जो एड्रेस है 16 बिट का वो आएगा। ठीक है। फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ से यहाँ पे 8 बिट और यहाँ से 8 बिट। ठीक है फ्रेंड्स, 8 बिट एड्रेस इधर आएगा और 8 बिट 8 एड्रेस इधर आएगा। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स एड्रेस बस। ठीक है। ये A0 से A7 और A8 से A15, मतलब A15 मतलब टोटल कितनी हो गई, 16 बिट का एड्रेस। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एड्रेस है। ठीक है। तो ये जो एड्रेस बस आपको दिख रही है ये है एड्रेस बस। ठीक। अब इस एड्रेस बस के थ्रू तो कहाँ पर गए हम, मेमोरी में। ठीक है। फिर मेमोरी से हमने डेटा को उठाया 8 बिट डेटा का, क्योंकि डेटा कितना है 8 बिट। तो यहाँ पे आप फ्रेंड देखिए, यहाँ पे D0 से D7 मतलब ये कितना हुआ 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा यहाँ से उठकर आया कहाँ से, मेमोरी से। ठीक है। ये मेमोरी से कहाँ आया, माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये डेटा यहाँ से गया इस बस के थ्रू, गया कहाँ पर, 8 बिट इंटरनल डेटा बस के थ्रू गया यहाँ पर। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए साइकिल, यहाँ से प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का था, 16 बिट एड्रेस के थ्रू कहाँ पर गए, मेमोरी में। मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन को उठाया और इस डेटा बस के थ्रू कहाँ पर आए, 8 बिट इंटरनल डेटा बस में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये 8 बिट एड्रेस आया यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद आया इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, जो कि डिकोड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। और डिकोड होने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन यूनिट सिर्फ ये नहीं होती है, टाइमिंग एंड कंट्रोल या सर्किट में ही एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है यहाँ पर, जो भी ऑपरेशन होते हैं एलयू से रिलेटेड हो यहाँ पर होते हैं, इंटरप्ट से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। फिर यहाँ पे आपने ये हो गया एड्रेस बस, जिसके थ्रू सिर्फ एड्रेस जाएगा, 16 बिट एड्रेस बस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये यूनिडायरेक्शनल। फिर डेटा बस हो गई ये डेटा बस फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये होती है 8 बिट डेटा बस। ठीक है। 8 बिट डेटा ये बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि हम मेमोरी में डेटा राइट भी कर सकते हैं, मतलब कॉपी भी कर सकते हैं, और मेमोरी से डेटा रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम दोनों साइड यार, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में भी जाता है और मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में भी जाता है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है। अब लेकिन चूंकि डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है या माइक्रो प्रोसेसर से कहाँ जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा है, ये कौन बताएगा हमें, तो ये बताती है फ्रेंड्स कंट्रोल बस। ठीक है। कंट्रोल बस जिसमें कि रीड और राइट 2 ऑप्शन होते हैं, ये हमें बताता है कि मेमोरी से हमें डेटा को रीड करना है, मतलब मेमोरी से डेटा हमें लेना है, या मेमोरी में डेटा हमें राइट करना है या डेटा को स्टोर करना है। तो ये हमें किसके थ्रू पता चलता है, कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स।
तो हम इतने पार्ट्स समझ चुके हैं, BCDEHL जो कि टेम्परेरी जनरल पर्पस रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसमें कि इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है कहाँ से, जो मेमोरी से आता है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू डिकोड होता है, और ये जो है ये एग्जीक्यूशन ALU हुआ, टाइमिंग कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल, ये क्या है हमारी सारी एग्जीक्यूशन यूनिट है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होता है, जो हमारे मेमोरी में जो हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम में जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होता है। उस एड्रेस के थ्रू हम एड्रेस बस के थ्रू हम जाते हैं मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी से जो डेटा फेच करते हैं डेटा बस के थ्रू, फिर वो डेटा आता है फ्रेंड्स हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, फिर उसको डिकोड होता है, आफ्टर दैट डिकोड होता है, फेचिंग, फिर उसके बाद डिकोडिंग, और फिर उसके बाद जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में। तो फ्रेंड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट जो है वो सारी जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ब्लॉक्स है, उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है फ्रेंड्स, या सभी से जो भी वर्क है एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाता है। तो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम ऑपरेशन होते हैं वो फ्रेंड्स रिलेटेड होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, जैसे एड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और एक्सऑर, तो वो परफॉर्म होता है फ्रेंड्स कहाँ पर, ALU में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इंस्ट्रक्शन उसको कौन देगा, कंट्रोल कौन करेगा, किसके थ्रू होगी, वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के द्वारा। फ्रेंड्स ये इंटरनली सारी चीजों से, सभी ब्लॉक से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है क्या नहीं करना है कौन बताएगा हमें, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग, ALU के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो एक इंस्ट्रक्शन है आपके पास, लिखा हुआ है एक इंस्ट्रक्शन ADD8B, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंस्ट्रक्शन का क्या है, सिंटेक्स है 8085 का 8B। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट होता है अपकोड, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन पूछे तो इंस्ट्रक्शन दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, अपकोड एंड ऑपरेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ऑपरेंड, अपकोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ऑपरेशन कोड मान लो ए हमने लिखा ADD, इसका मतलब होता है एड, तो ये हो गया ऑपरेशन कोड, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें 3 + 5 को 8 करवाना है, तो फ्रेंड्स ये जो प्लस है इसके लिए जो हम कोड लिखेंगे वो अपकोड हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 5 जो डेटा है जिसे हमें ऑपरेट करवाना तो वो हमारा हो जाएगा ऑपरेंड। तो हमारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अपकोड एंड ऑपरेंड का होता है, ठीक है। जो जिस डेटा के साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेंड हो गया, और जो हमें ऑपरेशन करना है वो हो गया ऑपरेशन कोड। फ्रेंड्स ए है 8B हमने लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हमने माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कहाँ पर आया, देखिए अब मैं इसको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ये इंस्ट्रक्शन था हमारा मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी से फेच होके कहाँ पर आया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, फिर उसके बाद डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के थ्रू ALU में गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ALU को इंस्ट्रक्शन देगा इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो, कैसे ALU जो होता है इस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स 8B लिखा है, मतलब दैट मीन्स एड, मतलब यहाँ से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर एडिशन होना है। तो फ्रेंड्स एडिशन होने के लिए हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है, ठीक है। हम सिंगल नंबर को तो ऐड कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है 2 ऑपरेंड की जरूरत होगी। तो मान लिया हमने, ये जो है हमारा B है टेम्परेरी रजिस्टर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि जो एक ऑपरेंड होगा वो क्या होगा, B में होगा, ठीक है। मान लो सपोज दैट 3 + 6 को हमें 8 करवाना है, तो जो 6 होगा या 3 होगा कहाँ पर होगा, ये होगा B में, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो कहाँ पर होगा, बाय डिफॉल्ट वो होगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पर होगा, एक्यूमुलेटर में। एक बार फिर से 8B है, तो यहाँ पे एक ऑपरेंड कहाँ पर से होगा, B रजिस्टर में, और जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो होगा एक्यूमुलेटर में, ठीक। अब फ्रेंड्स जो B रजिस्टर में जो ऑपरेंड सेव होगा वो कहाँ पर आएगा, इस बस के थ्रू कहाँ पर आएगा, टेम्परेरी रजिस्टर में, ठीक है। और एक स्टार्टिंग से ही कहाँ पर है, एक्यूमुलेटर में। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ पे मान लो 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब 6 और 3 कहाँ पर किसके इनपुट में जाएंगे, ALU के, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक में जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, ये सारी चीजें कहाँ पर होती है, ALU में, या और एंड और एक्स और ये लॉजिकल ऑपरेशन ALU में होता है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया 8B। 8B का मतलब होता है कि B रजिस्टर में जो डेटा सेव है उसको A रजिस्टर में के साथ, एक्यूमुलेटर में जो डेटा सेव है उसके साथ ऐड करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो डेटा सेव होगा ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली कहाँ पर सेव हो जाएगा, A में, एक्यूमुलेटर में हो जाएगा। तो पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, 3 + 6, इसका रिजल्ट आया मान लो 9। तो फ्रेंड्स पहले क्या था, एक्यूमुलेटर में 3 था, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स
अब हमने देखिए फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, 8C। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? तो फ्रेंड इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होगा कि जो डेटा सी रजिस्टर में स्टोर है उसका एडिशन होगा ए रजिस्टर, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा सेव है उसके साथ, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों के जो एडिशन का रिजल्ट आएगा वो वापस से किस में सेव हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। तो फ्रेंड्स जो एक्यूमुलेटर नाम इसलिए रखा है इसका क्योंकि वहां पे जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेट होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर क्या, देखिए आप किससे कनेक्टेड है? ALU से कनेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, एलयू से क्या, एलयू का आउटपुट हमें क्या मिलता है? ठीक है, जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया उसका जो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? एलयू से मिलेगा। मान लो सपोज दैट हमने यहाँ पे 6+3 किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट क्या आया? 9। तो ये किसका आउटपुट होगा? ये होगा एलयू का आउटपुट, क्योंकि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ये काम कौन कर रहा है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका रिजल्ट है किसका? एलयू का आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये जो फ्लैग रजिस्टर है फ्रेंड्स एलयू से कनेक्ट होता है। तो एलयू से जो कनेक्ट होता है डेट मीन्स जो ये रिजल्ट है, फ्लैग रजिस्टर रिजल्ट जो आ रहा है उसका स्टेटस बताता है। क्या बताता है? स्टेटस। रिजल्ट नहीं बताता, रिजल्ट का स्टेटस बताता है। फॉर एग्जांपल इसमें 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है। इसमें नंबर ऑफ फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि जीरो फ्लैग, ठीक है, साइन फ्लैग। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट मान लो हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 6-3, 6-6 किया, तो इसका रिजल्ट आया हमें 0। ठीक है, तो क्या होगा? जीरो फ्लैग एक्टिव हो जाए। तो देट मीन्स क्या है? इसका जो रिजल्ट है, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, उसका रिजल्ट क्या है? उसका स्टेटस क्या है? 0। अगर 0 आ गया तो जीरो फ्लैग बताएगा हमें। ठीक है, अब देखिए जो रिजल्ट आ सकता है, जैसे हम दो नंबर को माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। मान लो +9 आया, देट मीन साइन फ्लैग हमें उसका स्टेटस बता रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो माइनस में आएगा तो माइनस साइन फ्लैग बताएगा, और प्लस में आएगा तो फिर कहाँ से पता चलेगा हमें? तो कहने का मतलब जो रिजल्ट है उसका स्टेटस है वो कहाँ से मिलेगा हमें? फ्लैग रजिस्टर से। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने ये रजिस्टर बी के बारे में पढ़ लिया, सी के बारे में पढ़ लिया, DEHL के बारे में पढ़ लिया, एक्यूमुलेटर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, पीसी के बारे में पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एलयू, फ्लैग्स के बारे में पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है WZ। ठीक है फ्रेंड्स, WZ क्या होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी क्या है? हमारे टेम्परेरी रजिस्टर है, सॉरी टेम्परेरी जनरल पर्पज रजिस्टर है। ठीक है, ये भी हमारे जो रजिस्टर है 8 बिट को स्टोर करते हैं। 8 बिट, डब्ल्यू भी 8 बिट को स्टोर करेगा और जेड भी 8 बिट को स्टोर करेगा। लेकिन जो WZ रजिस्टर है फ्रेंड्स वो यूजर यूजर यूज नहीं कर सकता इसको। ठीक है, इसको करता है माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है इसको। यूजर हम यूज नहीं करते इसको, जिसको करता है माइक्रो प्रोसेसर। अब फ्रेंड्स कैसे करता है उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये BCDEHL इंडिविजुअल 8 बिट को स्टोर करते हैं। अगर हमें 16 बिट स्टोर कराना है तो हम क्या करेंगे? इन रजिस्टर का पेयर बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बी जो है वो सी के साथ पेयर बनाएगा, BC जो कि 16 बिट को स्टोर करेगा। इसके बाद डी ई के साथ पेयर बनाएगा जो 16 बिट को स्टोर करेगा, और HL के साथ पेयर बनाएगा जो कि 16 बिट को स्टोर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से हम रजिस्टर पेयर का यूज कर सकते हैं 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम एक इंस्ट्रक्शन WZ को हमें समझना है तो हम एक इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जैसे मान लो हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा XCHG, तो फ्रेंड्स इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डेटा एक्सचेंज करना। ठीक है, किन किसके बीच का डेटा एक्सचेंज होगा? वो होगा DE, जो डी रजिस्टर में जो डेटा सेव है, HL रजिस्टर में जो डेटा सेव है, वो आपस में क्या हो गए फ्रेंड्स? एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर डी में डेटा सेव है 2 3 और यहाँ पर है 5 4। तो फ्रेंड्स ये डेटा आपस में क्या हो जाएंगे? जब से ही हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस इंस्ट्रक्शन या डी में हो जाएगा 5 4 और HL में हो जाएगा 2 3। तो फ्रेंड्स ये एक्सचेंज होने से पहले क्या यूज होगा? यहाँ इस प्रोसेस में पूरा जो यूज होगा वो होगा WZ रजिस्टर। ठीक है, अब फ्रेंड्स कैसे यूज होगा देखिए, ये है हमारा WZ। ठीक है, WZ रजिस्टर। तो सबसे पहले 23 जो जाएगा वो कहाँ पर जाएगा? 23 WZ रजिस्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद जो 54 है ये ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि 23 कहाँ पर चला गया? W3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये W3 ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटा कहाँ पर स्टोर हो गया? WZ में। फिर 54 फ्रेंड्स कहाँ पर आ जाएगा? 54 आ जाएगा DE में। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या ब्लैंक हो गया? HL रजिस्टर। ठीक है, अब जो डेटा WZ में सेव हुआ था वो कहाँ पर आ जाएगा? 2 3।
इस टाइप से डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो टेम्परेरी रूप से हमें डेटा को स्टोर करना रहता है वो कहाँ पर होगा, WZ रजिस्टर में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन यूज करेगा, ये हम यूज नहीं करेंगे, ये करेगा कौन, माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम WZ की बात करें और टेम्परेरी रजिस्टर की बात करें, ये जो दिख रहा है ये फ्रेंड्स ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, यूजर नहीं करते। अब फ्रेंड्स एक जो पॉइंट है फिर से हम देखते हैं एसपी, स्टैक पॉइंटर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टैक पॉइंटर क्या है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टाइप से डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, एक तो रैंडमली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रैंडम डेटा, और एक है स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा जिसे हम बोलते हैं स्टैक डेटा। ठीक है, स्टैक डेटा। फ्रेंड्स स्टैक डेटा जो होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको एक्सेस करना क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है इसलिए इसको एक्सेस करना ईजी होता है। ठीक है, तो मान लो सपोज दैट स्टैक में डेटा स्टोर है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने इस मेमोरी में डेटा स्टोर किया, सबसे पहले फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया। लेकिन जब डेटा एग्जिट होगा या डेटा रीड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका जो 4 होगा, ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि जो स्टैक होता है इसमें, इसको स्टैक को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ सिर्फ एक एड्रेस को याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। और ये टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है उसका एड्रेस होता है वो कहाँ पर, स्टैक पॉइंटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर में एड्रेस 16 बिट रजिस्टर। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टैक पॉइंटर हमारा क्या है, वो है 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, क्या है, 16 बिट रजिस्टर। और इसमें एड्रेस सेव होगा, क्या होगा, एड्रेस सेव। ठीक है, कौन सा एड्रेस सेव होगा, स्टैक। ठीक है, स्टैक मतलब स्ट्रक्चर डेटा का एड्रेस सेव होगा, और उसमें जो टॉप में जो डेटा है उसका एड्रेस, टॉप डेटा का जो है एड्रेस सेव। ठीक, जो फ्रेंड्स स्टैक पॉइंटर होते हैं दो ऑपरेशन में वर्क करते हैं, पुश और पॉप में। ठीक है फ्रेंड्स, पुश का मतलब जब मेमोरी में डेटा को फिट करना होता है तो हम उस ऑपरेशन को पुश बोलते हैं। पॉप मतलब मेमोरी से डेटा को हमें रीड करना होता है या निकालना होता है, तो उसे हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्या यूज होता है, स्टैक पॉइंटर का यूज होता है। और स्टैक पॉइंटर में जो स्टैक होता है उसका टॉप एड्रेस सेव होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर दोनों अलग है, दोनों में 16 बिट का एड्रेस सेव होता है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर में प्रोग्राम के टॉप इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है, लेकिन स्टैक पॉइंटर में स्टैक के टॉप का एड्रेस सेव होता है। ठीक है, ये जनरली प्रोग्राम काउंटर जनरली यूज होता है, लेकिन एसपी जो होता है कभी कभी यूज होता है पुश और पॉप ऑपरेशन में हमें यूज होता है। तो फ्रेंड्स एक बार हम सारे ब्लॉक हम कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारा होता है 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर दैट मीन्स 8 बिट को एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम, 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है एट ए टाइम। इसमें 16 बिट एड्रेस रजिस्टर होते हैं, दैट मीन्स हम इसमें 64 केबी की मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, और कितने एड्रेस बस कितनी होती है, 16 बिट और 8 बिट डेटा बस। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेमोरी से सबसे पहले जो हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, जो BCDEHL और एक्यूमुलेटर जो होता है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब इसका यूज जो है हम यूजर्स कर सकते हैं। ठीक है, यूजर्स के लिए होते हैं, और हर एक जो रजिस्टर होता है 8 बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक, इसके बाद हमने प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था। प्रोग्राम काउंटर में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो हमारे मेमोरी में प्रोग्राम लिखते हैं या जो प्रोग्राम सेव होते हैं, उसमें जो टॉप इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस कहाँ पर रहता है, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, और ये कितने बिट का होता है, 16 बिट का। कितने बिट का, 16 बिट का। ठीक है, अब इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम होता है। ठीक है, जैसे एक बार हमने यूजर्स ने प्रोग्राम काउंटर में 16 बिट का एड्रेस फिट कर दिया, अब उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीमेंट और उसमें डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब जो वो एड्रेस होता है 16 बिट का एड्रेस, ठीक है, वो हम 8 बिट यहाँ से आती है और 8 बिट मतलब डिवाइड होती है, और यहाँ पे 16 बिट एड्रेस इससे मेमोरी पे पहुँचती है। ठीक है, फिर मेमोरी में 16 बिट जब पहुँचती है तो उस लोकेशन, जो 16 बिट एड्रेस के लोकेशन पे जो डेटा होता है 8 बिट का, वो फ्रेंड्स डेटा बस के थ्रू कहाँ पर जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो सबसे पहले इस एड्रेस बस के थ्रू हम कहाँ पहुंचे, मेमोरी में, और मेमोरी में हमने डेटा को उठाया और वो डेटा को कहाँ पर लेकर आए, माइक्रो प्रोसेसर में, किसके थ्रू, डेटा बस के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैच। मतलब मेमोरी से डेटा को उठाकर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना, दैट इज फेचिंग। ठीक है, फिर ये 8 बिट का डेटा यहाँ से आया, ठीक है, इंटरनल डेटा बस के थ्रू,
ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद उसको डिकोड किया हमने, और डिकोड करने के बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में दिया। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, उसको जहाँ भी जो भी इसको एग्जीक्यूशन मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूशन यूनिट में देगा। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के थ्रू वो एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा। अगर सपोज दैट हमें 2 नंबर को ऐड कराना है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इंटरप्ट होगा या इंटरप्ट कंट्रोल होगा तो इंटरप्शन में जाएगा। सिग्नल कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल होगा तो यहाँ से होगा। इस टाइप से सारी चीज़ों को कंट्रोल का काम, कंट्रोलिंग का काम करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है फ्रेंड, अब हमने देखा था डब्ल्यू जेड कहाँ यूज होता है। टैम्प, ये डब्ल्यू जेड जो रजिस्टर होता है ये यूजर्स यूज नहीं करते, ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। डब्ल्यू जेड और टेम्पररी रजिस्टर दोनों फ्रेंड्स कौन यूज करेगा, माइक्रो प्रोसेसर यूज करेगा। डब्ल्यू जेड रजिस्टर का जो दो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए जैसे दो रजिस्टर्स में जो डेटा स्टोर है उनको एक्सचेंज करने के लिए डब्ल्यू जेड रजिस्टर का यूज होगा। ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का है। टेम्पररी रजिस्टर, जो एलयू में 2 नंबर हमें ऐड करवाना है तो एक नंबर कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में, और जो सेकंड नंबर, जो सेकंड वाला जो डेटा होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, टेम्पररी रूप से टेम्पररी रजिस्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, एलयू से मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो एलयू जो रजिस्टर है, एलयू का जो रिजल्ट है उसका स्टेटस हमें कहाँ से मिलेगा, फ्लैग रजिस्टर के थ्रू हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने सारे ब्लॉक कवर कर लिए। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, और ये वाला जो इसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे पिन डायग्राम में। तो फ्रेंड्स इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा पिन डायग्राम में, वहाँ पर हम इन चीज़ों का मतलब डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।